बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। ये हुंडई एसेंट 2012 मॉडल है। इसका कस्टमर का कंप्लेन है ना कि ये डायरेक्ट 3 नंबर गियर लगती है। 1 नंबर 2 नंबर की इसका गियर काम नहीं करता है। अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें पार्किंग पे है, एक बार स्टार्ट हो गई है। गियर लगा के दिखाता हूँ। इसका रिवर्स काम कर रहा है, न्यूट्रल भी काम कर रहा है, डी भी काम कर रहा है। जैसे इसको मैनुअल में जाते हैं ना तो डायरेक्ट 3 गियर लगती है। देख रहे, यहाँ पे इसको 1 आना चाहिए, पहला गियर आना चाहिए फर्स्ट। देख रहे ना, इसको माइनस पे भी करेंगे ना तो भी यहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ कम नहीं होता है। 3 गियर से स्टार्ट होता है ये इसका मसला है, समझे ना। इसको आप माइनस कीजिए प्लस कीजिए वो वैसा ही रहता है, 3 पे ही रहता है। इसके लिए वो गाड़ी डायरेक्ट उठती नहीं है। देख रहे ना, माइनस करेंगे प्लस करेंगे कुछ चेंज नहीं होता है। ये इसका कस्टमर का कंप्लेन है। इसका गियर ऑयल भी चेंज किया और देखा फिर भी मुश्किल सेम है। इसको कंप्यूटर लगा के देखते हैं, कोई कोड आ तो नहीं रहा है। दो 2012 मॉडल है सेंड। हेल्थ रिपोर्ट में जाके देखते हैं। इंजन में नो फॉल्ट कोड है। ट्रांसमिशन में एक कोड दिखा रहा है। ट्रांसमिशन में कौन सा कोड है देखते हैं कोड को, फिर उसको है ना ऑल डाटा पे चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसका कोड आ रहा है P0748 प्रेशर कंट्रोल सोलेनॉइड वाल्व BFS ए एटिकल। एक कोड है ना इसका इंजन के अंदर का सोलेनॉइड है ना वाल्व, उसका कोड आ रहा है। तो इसको पहले क्लियर करता हूँ, मैं क्लियर करके देखता हूँ अगर क्लियर होता है कि नहीं। क्लियर फॉल्ट कोड तो बता रहा है। एक बार स्टार्ट करके फिर से चेक करता हूँ। स्टार्ट किया हूँ, अभी गियर एक बार चेक कर लेता हूँ सेम है या सेम है। इसका देख रहे 3 नंबर ही गियर लग रहा है। 1-2 गियर काम नहीं कर रहा है इसका। मैनुअल जो 1-2 होता है ना वो काम नहीं कर रहा है। देख रहे इसका सेम प्रॉब्लम है। क्लियर करने से क्लियर हो गया है पर वो गियर है ना वो सेम ही है। तो एक बार और इसको है ना चेक करता हूँ कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख रहे वो कोड फिर से आ गया, मतलब ये मैनुअल गियर जाने पे है ना ये कोड आ जा रहा है। तो इसको ऑल डाटा पे चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। इसका ऑल डाटा पे आ गया हूँ। 2012 मॉडल है। 2012 सेलेक्ट करता हूँ। हुंडई आ गया। एसेंट 1.6 लीटर बराबर है। इसको ट्रैवल कोड में जाएंगे। कितना कोड है इसका P0748। तो यहाँ पर टाइपिंग करेंगे P0748। आ गया प्रेशर कंट्रोल सोलेनॉइड वाल्व BSF जनरल इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट बता रहा है ये। PCM कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल सोलेनॉइड वाल्व बाय चेंज करंट फॉर रोटर शिफ्ट शॉक द कोर प्रेशर। मतलब कंप्यूटर को है ना इसका सर्किट है ना शॉर्ट आ रहा है। इसमें पॉसिबल केस बता रहा है या तो सोलेनॉइड ख़राब होएगा या उसका कनेक्शन लूज होएगा, उसकी वजह से भी होएगा, या PCS भी उसकी वजह से भी हो सकता है। उसका वाल बॉडी होता है ना पूरा सेट आता है। अगर एक काम नहीं करेगा तो बाकी उधर का भी काम नहीं करेगा, या तो कंप्यूटर मुश्किल होएगा।
कंप्यूटर में ही दे रखा है, दोनों का है। इसका अलग से इसका है ना, ट्रांसमिशन का कंप्यूटर नहीं है। ये जो LPS सेंसर बता रहा है ना, ये सोलेनॉइड वाले, ये इसका बता रहा है। तो ये काम नहीं करेगा तो आगे भी वो काम नहीं करेगा, है ना। तो इसका ये वायरिंग बता रहा है। ये कंप्यूटर हो गया अपना ECM, और ये इंजन के अंदर, ये गियर के अंदर का जो सोलेनॉइड वाल है ना 8, उसका पूरा डायग्राम दिया है ये। तो LPBS है ना, इसका वो चेक करने बोल रहा है। ये इसका 8 वाल बॉडी है ना, 8 वाल बॉडी का इसका वायर बताया है। और 4 करके डिवाइड किया हुआ है, 4 बॉडी एक साथ में और 4 वाल बॉडी एक साथ में। और एक 2 वायर मेन आया हुआ है पावर का, एक सर्किट A में और एक सर्किट B में, और 2 वायर हो गया। और बाकी 4 वायर बॉडी का है, वो डायरेक्ट कंप्यूटर में जाएगा। तो इसमें ये बता रहा है ना, सर्किट B वाला कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोल रहा है। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर का और गियर का है ना, दोनों फिसा उतार के आपस में चेक करना पड़ेगा, कहीं से वायरिंग हार्डनेस तो नहीं है। तो पहले वो बोल रहा है पावर का लाइन चेक करने के लिए, पावर का जो वायरिंग आ रहा है ना, पहले वो चेक करने के लिए बता रहा है। क्योंकि दोनों सेंसर में है ना, दोनों का पावर का लाइन जाएगा, और बाकी उसका जो अर्थ है ना, वो डायरेक्ट उसका कंप्यूटर से आता है। तो पहले वो बता रहा है पावर का चेक कर लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अभी दूसरा में बता रहा है, जो LPS वाल बॉडी बता रहा था ना, सेंसर सोलेनॉइड वाल, वो चेक करने बता रहा है। अगर वो पहले वो पावर का लाइन चेक करना है, फिर अपना कंप्यूटर का जो लाइन आ रहा है वो चेक करना है। इसका डायग्राम मैं आपको ना वीडियो देता हूँ लास्ट में इसको। ये इसका डायग्राम है गियर का और कंप्यूटर का। इसका जो मसला है ना, वायरिंग चेक किया, कोई मसला मिला नहीं। इसका जो मसला था कंप्यूटर का था। कंप्यूटर इसका मैंने ये लाया हूँ 2012 मॉडल का, पुराना ही लाया हूँ गाड़ी का। तो इसका वायरिंग चेक किया, जैसे ऑल डाटा में बताया था वायरिंग चेक करने के लिए। तो वायरिंग पूरा टेस्ट किया, वायरिंग में कोई फॉल्ट मिला नहीं, वायरिंग इसका ओके मिला। और गियर वो ऑलरेडी पहले चेंज कराया है, कस्टमर का बोला तो मैंने गियर चेंज कराया, फिर भी सेंसर प्रॉब्लम था। कंप्यूटर लगाता हूँ अभी, फिर आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसका कंप्यूटर लग गया है, और इसका जो प्रोग्राम था प्रोग्राम भी हो गया है। तो आपको है ना गाड़ी टेस्ट करके दिखाता हूँ, टेस्ट ड्राइव करके दिखाता हूँ। इसका जो मसला था, पहले वो डायरेक्ट 3 नंबर गियर लगती थी, हालांकि 1 2 आना चाहिए पहले, ठीक है। अभी 1 2 आ रहा है, देख रहे हैं। 1 पे आपको गाड़ी चला के दिखाता हूँ। अभी 1 पे गाड़ी चल रही है, देख रहे। इसका RPM 4 पे गया, गियर अभी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी वो 1 पे सेट करके रखा है ना। अभी 2 पे गया है तो फिर ये चेंज हो जाएगा गियर। अब इसका गियर बराबर काम कर रहा है, 1 2 दोनों काम कर रहा है। पहले क्या था कि डायरेक्ट नंबर 3 गियर लगती थी, तो गाड़ी है ना जल्दी भागती नहीं थी। फिर उसको डायरेक्ट 3 नंबर गियर लग जाने पे गाड़ी जल्दी भागती नहीं है, तो बहुत ताकत होता है, तो उसके बाद गाड़ी चलती है। 2 पे गया, 2 के बाद इसको है ना D पे लिया हूँ, तो मैनुअल ये अपना ऑटोमेटिक पूरा काम कर रहा है, ऑटोमेटिक गियर चेंज हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसा स्पीड बढ़ेगा वैसा वैसा वो गियर चेंज होता जाता है। इसका मसला जो था कंप्यूटर का था। तो एक बार इसको स्कैन करके देखता हूँ, जो पहले कोड आ रहा है वो कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको स्कैन में लगाया हूँ, फ़िलहाल तभी कोई फॉल्ट कोड नहीं बता रहा है। फिर भी इसको एक बार पूरा चेक करने देता हूँ, देखता हूँ कोई कोड तो नहीं है। देखते कोई कोड नहीं है। पहले वो गियर में कोड आ रहा था ना, अभी कोड नहीं है। कि जैसे इसको मैनुअल में जाने से वो कोड आ जाता था पहले। तो एक बार मैनुअल में जाता हूँ, फिर से इसको स्कैन करता हूँ एक बार। पहले इसका जो कोड है ना वो क्लियर नहीं होता था। क्लियर अगर हो भी गया ना, तो आप जैसे इसको फिर से स्कैन करेंगे तो वो कोड वापस आ जाती थी। अभी TCM में भी देख रहे हो नो फॉल्ट बता रहा है, इंजन में भी नो फॉल्ट कोड है। इसका जो प्रॉब्लम था ना वो कंप्यूटर का ही था। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अपनी बराबर हो गई है, अभी इसकी कोई मसला नहीं है गाड़ी में।
इस कंप्यूटर में कोई कोड भी नहीं दिखा रहा है। गाड़ी भी अभी बराबर चल रही है, पहले गाड़ी बराबर चलती भी नहीं थी। और इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको फिर से। अभी पी में रिवर्स इन डी 1 नंबर हो गया, 2 नंबर। पहले जो था डायरेक्ट 3 नंबर आती थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अपनी बराबर हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।